हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग फिर से इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ये कंसेप्ट हमारे किस चीज़ से रिलेटेड होंगे? हमारी सीडीपी से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो ये छोटे छोटे कंसेप्ट मैं अभी आपको करवाने वाली हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है। चाहे आपसे मैचिंग टाइप में क्वेश्चन पूछा जाए या कोई एक स्टेटमेंट दे दी जाती है और पूछा जाता है ये कंसेप्ट जो है आपको किसने दिया है। तो चलिए लर्नर्स स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप में से किसी ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए और फटाफट से वीडियोस देखिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए मेरी वीडियोस को जितना पॉसिबल हो सके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए लर्नर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मेंटल एज कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हमें किसने दिया है? बिन्ने ने दिया है। इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? मानसिक आयु का जो है कंसेप्ट हमें किसने दिया? एल्फ्रेड बिन्ने ने। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए जो आईक्यू वर्ड है यानी कि बुद्धि लब्धि वर्ड जो है वो सबसे पहले किसने यूज़ किया, तो हमारा आंसर क्या होगा? विलियम स्टर्न जो है इसका आंसर रहने वाला है। ओके लर्नर्स, इसके बाद आता है फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट यानी कि बुद्धि परीक्षणों के पिता हम किसे कहेंगे, तो हमारा आंसर क्या रहेगा लर्नर्स? एल्फ्रेड बिन्ने। अगर आपसे पूछा जाए मेंटल एज का कंसेप्ट या फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है? एल्फ्रेड बिन्ने। ओके लर्नर्स, चलिए आगे देख लेते हैं लर्नर्स। आगे आता है हमारा पिक्चर एसोसिएशन टेस्ट। ये टेस्ट हमें किसने दिया है? रोजनविंग ने दिया है। किसने दिया है? रोजनविंग ने। ये जितने भी छोटे छोटे कंसेप्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं। चाहे आप एचटेट की बात करें, आप सीटेट की बात करें, इवन लर्नर कोई भी टेट एग्ज़ाम अगर आप लोग दे रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है। तो इन्हें ध्यान से नोट करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ओके, चलिए जी इसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे आता है हमारा रेटिंग स्केल। अब लर्नर्स जो रेटिंग स्केल होता है इसका मतलब क्या होता है? हम किसी के बिहेवियर को क्या करते हैं? रेट करना शुरू करते हैं। और ये टेस्ट हमें किसने दिया है? गाल्टन ने दिया है। रेटिंग स्केल जो है 0 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से 5 पॉइंट स्केल भी होता है, ये 6 पॉइंट स्केल भी होता है और 7 पॉइंट भी होता है। लेकिन ज़्यादातर हम 5 और 7 स्केल का जो है हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये स्केल दिया जाता है। अगर हमें किसी का बिहेवियर ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है तो हम उसको 2 रेट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें किसी का बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो लर्नर्स हम क्या करेंगे? हम जो है उसको क्या करेंगे? 6 रेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। या उसे 5 रेट दे देंगे, 4 दे देंगे, जैसा हमें उसका बिहेवियर लगता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा रेटिंग स्केल। और ये हमें किसने दिया है? ये दिया है हमें गाल्टन ने। ओके लर्नर्स, तो चलिए जी आगे देख लेते हैं। आगे आता है हमारा नेक्स्ट जो टेस्ट आता है वो आता है फिर से, अरे ये रिपीट हो गया, पिक्चर एसोसिएशन टेस्ट, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो किसने दिया है? रोजनविंग ने दिया है। इसके बाद लर्नर्स आता है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। अब हमें पता होना चाहिए ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है। जब हम किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को डीपली स्टडी करते हैं, गहराई से स्टडी करते हैं, तो किस मेथड का यूज़ करते हैं हम? ऑब्जर्वेशन का। या किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो टीचर उस प्रॉब्लमेटिक बच्चे को क्या करता है? ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ करता है, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? अवलोकन विधि। ओके, तो ऑब्जर्वेशन मेथड हमें किसने दिया है? वॉटसन ने दिया है। और ये मेथड दिया वॉटसन ने है, लेकिन इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किसने किया है? थॉर्नडाइक ने और जर्शील्ड ने। किसने यूज़ किया है? थॉर्नडाइक और जर्शील्ड ने। ओके लर्नर्स, इसके बाद आता है सिचुएशनल टेस्ट। ये टेस्ट हमें किसने दिया है? ये किसी सिचुएशन के ऊपर बेस होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक बच्चा किस तरीके का बिहेवियर करेगा उसको देखने के लिए क्या किया जाता है? सिचुएशनल टेस्ट। और ये टेस्ट हमें किसने दिया है? हार्टशॉन ने। किसने दिया है? हार्टशॉन ने। इनके नाम थोड़े से आपको डिफ़िकल्ट लग सकते हैं, लेकिन लर्नर्स अगर आप वीडियो को 2 बार सुनेंगे तो ये आपको उसी टाइम लर्न हो जाएंगे। और बहुत देर की लंबी वीडियो नहीं है, थोड़ी सी छोटी सी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, जिसमें आपके लिए जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। तो इसे ध्यान से सुनिएगा लर्नर्स। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जितना पॉसिबल हो सके मेरी वीडियोज़ को शेयर करिएगा लर्नर्स। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन यानी कि वाक्य पूर्ति जो है परीक्षण हमें किसने दिया है? पाइन ने और लैंडलिट ने। लेकिन ज़्यादातर नाम हम किसका लगाते हैं? पाइन का लगाते हैं। ये सिचुएशनल टेस्ट की बात हो, सेंटेंस की बात हो, पिक्चर एसोसिएशन टेस्ट की अगर बात हो, ये सारे के सारे टेस्ट लर्नर्स एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो आप इन्हें ध्यान से कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके लर्नर्स, तो चलिए आगे देखते हैं।
आगे आते हैं प्याजे। प्याजे जी ने जो है बोला है कि बच्चे जो है वो क्या होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, छोटे वैज्ञानिक होते हैं। उनके माइंड में इतनी क्यूरियोसिटी, इतनी जिज्ञासा होती है कि वो हर चीज़ के बारे में पूछते रहते हैं। इसलिए इन्होंने क्या बोला है कि बच्चे क्या होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट। इनकी एक थ्योरी आती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ओके लर्नर्स, ये थ्योरी आप लोग अच्छे से ध्यान से सुन के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 101% आता है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे, CTET, HTET, इवन कोई भी एग्ज़ाम। ठीक है, अगर आप में से किसी ने ये थ्योरी अच्छे से नहीं कवर करी है तो मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में ध्यान से इसमें देखिएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, जीन पियाजे जी के नाम से भी थ्योरी होगी, तो उस चीज़ को आप ध्यान से पढ़िएगा। इन्होंने कितने स्टेज दी हैं, इन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं। इन्होंने कुछ वर्ड्स दी हैं, जैसे स्कीमा क्या होता है, ठीक है, असेमिलेशन क्या होता है, अकोमोडेशन क्या होता है, ये सारी की सारी टर्म्स मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं, तो आप पियाजे जी की थ्योरी को वहाँ से देख लीजिएगा। ओके लर्नर्स, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है बोबो डॉल स्टडी किसने करी है। एक डॉल है जिसके ऊपर स्टडी की गई है, और ये किसने करी है, बंडूरा ने। किसने करी है, बंडूरा ने। और बंडूरा जी की थ्योरी का नाम क्या है लर्नर्स, सोशल लर्निंग थ्योरी। क्या नाम है इसका, सोशल लर्निंग थ्योरी। जहाँ पर सोसाइटी में हम बच्चे को लर्निंग करना सिखाते हैं, वो थ्योरी हमें किसने दी है, बंडूरा ने। एल्बर्ट बंडूरा इनका पूरा नाम था। इन्होंने जो है बोबो डॉल स्टडी भी इन्होंने ही की है। तो ओके लर्नर्स, शायद आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर लर्नर्स कंसेप्ट समझ में आता है, मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको यहीं पर सारी चीज़ें लर्न हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं। मेंटल एज कंसेप्ट हमें किसने दिया, बिन्ने ने। इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें, इनके फादर कौन है, एल्फ्रेड बिन्ने। IQ वर्ड को पहले किसने यूज़ किया है लर्नर्स, विलियम स्टर्न ने। और पिक्चर एसोसिएशन टेस्ट किसने दिया है, रोजनबिंग ने। रेटिंग स्केल हमें गाल्टन ने दिया है। ऑब्जर्वेशन मेथड हमें किसने दिया है, वॉटसन ने दिया है, लेकिन इसका यूज़ किसने किया है, थॉर्नडाइक और जर्शील्ड ने। ठीक है, इसके बाद सिचुएशनल टेस्ट हमें किसने दिया है, हार्डशॉन ने दिया है। और जो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है वो पाइन ने और लैंडलेट ने दिया है, लेकिन ज़्यादातर हम लगाते हैं आंसर पाइन। ठीक है, इसके बाद पियाजे जी ने बच्चों को क्या बोला है, लिटिल साइंटिस्ट बोला है। और बोबो डॉल स्टडी किसने करी है, बंडूरा जी ने। और ये वही बंडूरा जी हैं जिन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी हमें दी है। तो चलिए लर्नर्स, आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ यही चीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके लर्नर्स, मिलते हैं अपने